नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आई हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में जानकारी लेकर के, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बम्पर भर्ती यहाँ पर जो है आपके लिए आई हुई हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं हम अपने मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन बिहार सरकार ने जारी किया है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये विज्ञापन जो है 4/9/2020 को जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। इसकी जो दिनांक है वो 6/4/2021 से 5/5/2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। वेतनमान जो है इसका मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का वो 5,200 से 20,200 है और ग्रेड पे इसका जो है वो 2800 है और 7वां वेतन आयोग इसमें लगाया जाएगा। टोटल इसकी सीट्स हैं 136। 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, जिसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हुई हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती या नातिन जो भी हैं उनके लिए 2% सीटें आरक्षित हैं और उनके लिए 3 सीटें हैं। दिव्यांग हेतु 4% का आरक्षण है और उनके लिए कुल 5 सीटें आवंटित की गई हैं। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत मत्स्यिकी महाविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक के कोर्स में उत्तीर्ण एवं एतद संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो दिनांक 1/8/2020 को न्यूनतम उम्र सीमा वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा इसमें 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित महिला वर्ग के लिए इसमें जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 40 वर्ष है और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी ये 42 वर्ष आरक्षित की, यानी कि 5 वर्ष का छूट अनुमान्य किया गया है। जो भी हमारे दिव्यांग अभ्यर्थीगण हैं उनकी उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई है। और सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट उनको दी गई है। मत्स्य निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत जो है अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, जो कि पहले बताया जा चुका है के आधार पर उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। और जो भी किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर हैं को पिछड़े वर्ग में मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी देय होगा। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की जो चयन प्रक्रिया है उसमें मत्स्य विज्ञान में स्नातक डिग्री में प्राप्तांक के लिए 75 अंक निर्धारित किए गए हैं और मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अंतर्गत अन्य विभागों अथवा राज्य सरकार से संबंधित कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मी को कार्य अनुभव हेतु 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रतिवर्ष इसमें 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम इसके 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कुल अंक जो है वो इसके 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6/4/2021 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का अपने नियंत्रित पदाधिकारी वाला आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ला करके जमा कराना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंकों का अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत से 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यानी कि अगर किसी के 50 अंक हैं तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके जो भी अंक दिए जाएंगे वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी सभी जो भी कॉलम आपको दिए गए हैं उन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, खास तौर से आरक्षण वाला, और अपने मार्क्स जो भी परसेंटेज वगैरह हैं उसको ठीक प्रकार से भरें, क्योंकि बाद में इसमें कोई भी संशोधन अनुमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो भी बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 50 रुपये। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो भी हैं उनको 50 रुपये का शुल्क है। बिहार राज्य के निवासी होना जरूरी है और राज्य के बाहर के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे। उनके लिए 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा SBI के ई चालान द्वारा भी जमा करा सकते हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट निर्देशों के बारे में हम जानते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे। इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मत्स्य प्रसार अधिकारी हेतु कंडिका के अंतर्गत अधिमान्यता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को कार्यानुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आपको 5/5/2021 के पूर्व का होना जरूरी है। आप www.btsc.bih.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा आयोग के परीक्षा पोर्टल पे भी बाकी सारी जानकारियाँ प्रकाशित की जाएंगी। यानी कि आपको इस वेबसाइट का भी ध्यान रखना है, जहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट, सभी जानकारियाँ आपके द्वारा सावधानीपूर्वक भरी जानी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसमें परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि या हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं, इसलिए आपको ही अपना सभी कुछ ध्यान रखना होगा। फोटोग्राफ हाल में खींचा हुआ होना चाहिए, 3 माह के अंदर का होना चाहिए। चेहरा और सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। फ़ोटो में आँख खुली होनी चाहिए। चश्मा लगा हुआ हो तो चश्मा हटा देना है। सफ़ेद बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए और फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ़ोटो बिना चश्मे के खिंचवाएंगे। तो ये थी जानकारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी से संबंधित दिशा निर्देशों की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट भर्ती की तरफ। तो एक और भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जारी की है, वो है ऑप्थाल्मिक सहायक के पद पर, और ये भी आप आवेदन कर सकते हैं 6/4/2021 से दिनांक 5/5/2021 तक, यानी कि 5 मई 2021 तक इसका आवेदन किया जा सकता है। वेतनमान इसका यही है 5,200, 20,200, ग्रेड पे 7,800 और 7वां वेतन आयोग पुनरीक्षित है। सीटें इसमें 236 हैं। 35% महिलाओं के लिए 75% हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 4 सीटें यानी कि 2% का आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग हेतु 4% का आरक्षण दिया गया है। दिव्यांगों के लिए कुल 9 सीट आवंटित की गई हैं। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो है आवेदन प्राप्त करने की तिथि तक उम्मीदवार अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्थाल्मिक सहायक के डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। आयु सीमा 1/8/2020 तक 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए महिला पुरुष दोनों ही 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष, यानी कि 5-5 वर्ष का इनको उम्र में छूट प्रदान की गई है। और दिव्यांगों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों की है और 5 वर्षों की छूट उनके लिए दी गई है जो पहले से ही कहीं किसी विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसजेंडर्स की। तो उनको भी आरक्षण में लाभ दे होगा। और 10+2 अब जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट में आपके कोर्स के लिए प्राप्त अंक 35 और ऑप्थाल्मिक सहायक डिप्लोमा जो भी आपने प्राप्त किया होगा उसके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं और राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों के कार्यानुभव हेतु 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रोसीजर वही है जो आपके मत्स्य पदाधिकारी के लिए अंकों की जो गणना जिस प्रकार से मत्स्य पदाधिकारी के लिए की गई है उसी प्रकार से यहाँ भी मत्स्य पदाधिकारी की गणना की जाएगी। जैसे कि वही अगर आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं तो 60 को 0.35 से गुणा कर दिया जाएगा और वो जो भी अंक आएंगे वो आपके इसमें ऐड किए जाएंगे। उसी आधार पर आपकी मेरिट बन करके तैयार होगी। 6/4/2021 तक बिहार राज्य सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक या उपाधीक्षक या निदेशक से संबंधित जिला के सिविल सर्जन से निर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव प्रमाण पत्र यानी कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए
तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। जो एक्स्ट्रा 25 अंक दिए जा रहे हैं, 1 वर्ष के लिए 5 अंक और बाकी आगे के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी जानकारियाँ आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और ख़ास तौर से आपको अपना आरक्षण वाला फॉर्म SC ST OBC वाले ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे, और क्योंकि बाद में फॉर्म भरने के सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का उसमें सुधार जो है मान्य नहीं होगा। फीस सामान्य वर्ग के लिए 200, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 50, अनारक्षित आरक्षित महिला वर्ग के लिए 50, और राज्य के बाहर के जितने भी उम्मीदवार हैं, यानी कि बिहार राज्य से बाहर, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों या OBC हों या महिला वर्ग हों, उन सभी के लिए 200 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन स्वरूप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है। और योग्यता का जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो 5/5/2021 से पूर्व का होगा। आपको वेबसाइट पहले ही बताई जा चुकी है, www.btsc.bih.nic.in पे सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे, जिससे आप उसमें अपने रिजल्ट्स और बाकी चीज़ों की जानकारी आपको मिल सके। आवेदक का फ़ोटोग्राफ 3 माह के भीतर का खिंचा हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी के चेहरा और सिर ऊपर से नीचे तक दिखना भी चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। बाकी सभी कंडीशंस मध्य पदाधिकारी के अकॉर्डिंग ही हैं। आपको सभी बातें उसमें पहले ही बताई जा चुकी हैं। तो ये थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानकारी। अगर आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और किसी भी प्रकार की गलती आपको अनुमन्य नहीं है। दिनांक आपको याद रखनी है, दिनांक 6/4/2021 से स्टार्ट हो रही है और 5/5/2021 इसकी लास्ट डेट है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपसे आखिर में एक विनती करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।